हाउ टू बिकम अनडिफीटेबल। आज हम बात करेंगे हम कैसे अनडिफीटेबल बन सकते हैं, कैसे हम हर कंडीशन में दूसरे लोगों से आगे रह सकते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये सुबह जल्दी उठना हो सकता है और किसी के लिए हेल्दी खाना खाना हो सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जापानीज आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि जापान के एक महान समुराई मियामोटो मुसाशी ने दी थी। मियामोटो मुसाशी एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसकी आत्मा महान समुराई की थी। मुसाशी एक ऐसा योद्धा था जो तलवार और कलम दोनों में माहिर था। इसका जन्म 1584 में जापान के ऐसे युग में हुआ जब चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। वो एक फेमस तलवारबाज के रूप में मशहूर हुआ और अनगिनत मुकाबलों में उसने जीत हासिल की थी। ये अपनी अनोखी ड्यूल स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल के लिए फेमस था। लेकिन ये अकेला तलवारबाज का मास्टर नहीं था, बल्कि ये एक फिलोसोफर और आर्टिस्ट भी था। उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आइडिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो कि था प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। मुसाशी कहते थे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में हम मास्टरी तभी पा सकते हैं जब हमारा माइंड, बॉडी और स्पिरिट का एक साथ कॉम्बिनेशन हो। इनकी शिक्षाएं उन लोगों से मेल खाती हैं जो अपनी लिमिट्स को पार करना चाहते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने समझा कि असली ग्रोथ के लिए किसी भी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करने का ऐसा कमिटमेंट लेना होगा जो किसी भी कंडीशन में न टूटे। द बुक ऑफ 5 रिंग्स मुसाशी के द्वारा लिखा गया एक मास्टरपीस था, जिसमें उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी, उसे हासिल करने का तरीका और इसे बनाए रखने के बारे में बताया है। इस बुक में उन्होंने डेली ट्रेनिंग और रिपीटेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर दिया है और कहा कि एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस के जरिए ही हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के असली मास्टर बन सकते हैं। मुसाशी कहते हैं, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ दैट कैन एवर इनेबल यू टू गेट बेटर, स्ट्रोंगर, रिचर, क्विकर और स्मार्टर। एवरीथिंग इज विद इन, एवरीथिंग एग्जिस्ट, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आपसे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पहले से ताकतवर, अमीर, तेज और समझदार बना सकता है। सब कुछ आपके अंदर ही है, बाहर से कुछ भी पाने की आस न रखें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में अनडिफीटेबल बनना चाहते हैं? इसके लिए आप कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? क्या आप ऐसा चैलेंज लेने को तैयार हैं कि आप अपने डर का सामना कर पाएं? क्या आप उन सभी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं? क्या आप 10 बार फेल होने के बाद भी उठकर खड़े होने को तैयार हैं? मुसाशी समझ गए थे कि खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना होगा और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर अपना फोकस करना होगा। उनका मानना था कि हमें फेलियर से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का काम करते हैं और फेलियर से सीख कर ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किल समय में ही हम अपनी असली ताकत और पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। मुसाशी अपनी बुक में लिखते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ मोर देन वन पाथ टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। यानी कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, आपको बस उन पर चलना होगा। और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ग्रो करने के लिए रास्ते में कई फेलियर्स का सामना भी करना होगा। जिसने अपनी लाइफ में कभी फेलियर देखा ही नहीं, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। फेलियर तो सफलता की सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की सच में आग है तो फेलियर को अपना दोस्त मान लीजिए, इससे डरना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। पता लगाइए कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि दूसरे लोग इसे कॉपी ना कर पाएं। और अगर आपको लगता है कि आप दूसरों जैसे ही हैं, तो आप ऐसे कौन से एक्शंस लें जो आपको दूसरों से अलग बना दें। तो हम कैसे मुसाशी द्वारा दिए गए लेसन्स को लाइफ में अपना सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन को लाना होगा, चाहे फिर ये आपके काम में हो, आपकी हॉबीज़ में या फिर आपके रिलेशनशिप्स में हो। लगातार प्रैक्टिस और एफर्ट करके आप ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर खुद ब खुद चल पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें, लाइफ में सिंप्लिसिटी लाएं और सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। फेलियर से दूर मत भागिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, जिस चीज़ की कमी है उसको चेंज करने की और ग्रोथ करते रहने की।
मुसाशी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली ताकत हार से भागने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करके उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़ते रहने में है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसाशी ने जो कुछ भी सिखाया है वो समय से परे है और इसे हम लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन से हम अपने अंदर के असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, जो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूस ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। मुसाशी की शिक्षाओं को अपनी लाइफ में अपनाइए, खुद में इंप्रूवमेंट करते रहिए और ग्रो करते रहिए। तो आज की हमारी मोटिवेशन वाइब यहीं ख़त्म होती है। और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ज़बरदस्त वाइब के साथ।